नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। एक्सरसाइज 14.2 का हमने पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 7 है, इसको एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस वीडियो में कितने क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो फिर अगर वीडियो लंबी होगी तो दूसरे लेक्चर में भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इस एक्सरसाइज में लाइन ऑफ सिमेट्री पे भी क्वेश्चन है और रोटेशनल सिमेट्री पे भी क्वेश्चन है। तो दोनों चीज़ अगर आपने थ्योरी पर अच्छे से पढ़ा है तो बन जाएगा, नहीं पढ़ा है तो इसमें भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। लाइन सिमेट्री आपको पता है, रोटेशनल सिमेट्री आपको पता है। एक बार मैं आपको बता दूँ लाइन सिमेट्री का। जैसे मान लीजिए फिगर हो गया, ये हमने लाइन इस पर डाला तो ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है। तो अगर ये लाइन जो हम अगर इसको हम यहाँ से इस फिगर को यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये वाला चीज़ अगर इसको ऊपर ढक लेता है तो ये लाइन सिमेट्री होगा, ठीक है। और रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा ये समझिए। जैसे मान लीजिए वही ट्रायंगल है, ये सेंटर हो गया, यहाँ से ये फिगर रोटेट कर रही है तो जितने डिग्री पे ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए जो ये मान लीजिए कि ये कितना डिग्री 60 डिग्री टर्न करेगी, 120 डिग्री टर्न करेगी, तो फिर से वही सेम फिगर आ जाएगा। तो जितना डिग्री पे टर्न कर रही है अगर फिर वो फिगर सेम आ रहा है तो वो रोटेशनल सिमेट्री हो गया, ठीक है। मतलब कि किसी एंगल से किसी फिगर को टर्न करना है कि वो सेम टू सेम फिगर फिर से वैसे ही आ जाए, अगर ढक ले तो वो रोटेशनल सिमेट्री हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझते हैं क्या बोल रहा है। नेम एनी टू फिगर दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ऐसे दो फिगर का एग्जांपल लेना है हमें, वो लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री हो। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है आपका, एक सर्किल का एग्जाम्पल ले लिए। सर्किल में क्या है, लाइन सिमेट्री है, ये अगर ये लाइन ड्रॉ किए तो ये वाला पोर्शन जो है ब्लू कलर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला पोर्शन अगर काट के इसको ऊपर रखोगे तो ढक लेगा ना, ठीक है। उसी प्रकार ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, सर्किल ये लाइन सिमेट्री भी है। और रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गया, मान लीजिए सर्किल का सेंटर हो गया। अब सर्किल को जितना भी बार घुमाइए फिगर तो आपका सेम होगा, रेडियस चेंज होने वाला है नहीं। तो एक सर्किल ऐसा है जो मतलब कि जो दोनों लाइन सिमेट्री का भी एग्जाम्पल हो सकता है और रोटेशनल सिमेट्री का भी एग्जाम्पल होता है। तो एक आप सर्किल लिख लीजिएगा। दूसरा सबसे ईजी मैं तरीका बताता हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लीजिएगा, या फिर आप स्क्वायर भी लिख सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए बोला क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में रोटेशनल सिमेट्री होता है लेकिन एक ही बार होगा, वो कौन सा होगा, 360 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो कोई भी फिगर है ना, कोई भी फिगर दुनिया का कितना भी फिगर है उसका रोटेशन, वो फिगर रोटेशनल सिमेट्री ही होगा। वो कितने डिग्री पे होगा, 360 डिग्री पे होगा। क्यों होगा, मान लीजिए कोई एक फिगर है, मान लीजिए कि ऐसा एक फिगर हमने बनाया, इसका रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसका कोई लाइन सिमेट्री होगा, लेकिन मैं ये कंफर्म जरूर करूँगा कि इसका एक रोटेशनल सिमेट्री होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर 1 ये सब चीज़ हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार बता दूँ। ऑर्डर 1 का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री बीच में ऐसे कितने एंगल्स मिलेंगे कि इस फिगर को टर्न करने के बाद हमें सेम फिगर मिले। तो एक ऐसा ही एंगल मिलेगा इस फिगर के लिए, वो कौन से एंगल होगी, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या होगा कि टर्न किया इतने बार कि फिर से उसी शेप उसी तरफ में आ गया, तो 360 डिग्री वही हुआ ना बात। जैसे मान लो कि आप इस तरफ फेस करके खड़े हो, ठीक है, आपको 360 डिग्री टर्न करने को बोले, आप 90 डिग्री पे यहाँ टर्न किए, 180 डिग्री पे इधर टर्न फेस हो गया, 270 पे आपका इधर फेस हो गया, फिर 360 पे ऐसे ही फेस हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए इस फिगर को जब हम 360 टर्न करेंगे तो सेम टू सेम फिगर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो कोई भी जो फिगर होगा अगर उसका जो रोटेशनल सिमेट्री एक मिनिमम एक होना ही होना है, ठीक है। कोई भी फिगर है वो रोटेशनल सिमेट्री होगा, ठीक है। चलिए दो एग्जाम्पल हो गया, कौन कौन सा एक एग्जाम्पल बताया था, एक हमने सर्किल का एग्जाम्पल बताया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, दूसरा हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर एक रोम्बस का हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ वेयर वे पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। देखिए ऑर्डर मोर देन एंड 1 में देखिए ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है। ट्रायंगल अगर देखा जाए साइज के हिसाब से तो 3 प्रकार के होंगे। कैसे कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो हुआ जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होंगे जिनकी दो भुजाएं बराबर होगी, ये मान लीजिए भुजाएं बराबर हो गई, ये भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। और इक्विलेटरल स्केलन ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका रोटेशनल सिमेट्री जो होगा उसका ऑर्डर जो होगा मोर देन 1 होगा। इसका भी जैसे कि ए बी सी का है, इसका रोटेशनल सिमेट्री पता है कितना होगा, इसका भी एक ही होगा, लेकिन मोर देन 1 पूछ रहा है तो
इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक रोटेशनल सिमेट्री भी है और लाइन सिमेट्री भी है, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री के एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल ट्रायंगल के रूप में दिया जाए तो वो कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसे होगा मैं बता दूं, ये मान लीजिए ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, यहाँ से सर्किल टर्न कर रही है। अगर इसको पहले लाइन ऑफ सिमेट्री समझते हैं, और इसको ये काटें कि ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड इस साइड को ढक लेगा और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इसको आधे आध में ये दोनों को बांट रहा है, तो ये वाला पोजीशन जो है इसको ऊपर ढक लेगा। तो लाइन सिमेट्री तो आपको दिख गया। अब रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन कैसे होगा, इसका ऑर्डर मोर देन वन, क्योंकि कोई भी फिगर उसका रोटेशनल सिमेट्री तो ऑर्डर एक होगा ही होगा, लेकिन मोर देन वन बोल रहा है, मतलब एक से ज़्यादा बोल रहा है। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज आपको पता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ से हमने टर्न किया 120 डिग्री, 120 डिग्री टर्न किया था, हमें ये आ गया, ये बी इधर आ जाएगा, ये वाला ए इधर आ जाएगा, ये सी इधर आ जाएगा, ठीक है। 120 डिग्री टर्न किया हमने। क्या ये फिगर में कोई आपको अंतर दिख रहा है कि मान लीजिए क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, ठीक है। भले ए बी की जगह पे आपका बी सी आ गया है, लेकिन ए बी की जगह पे बी सी आ गया है, लेकिन लेंथ तो दोनों सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भले बी सी की जगह पे यहाँ सी ए आ गया है, बी सी की जगह पे सी ए या फिर ए सी दोनों एक ही हैं, सेम ही हैं। भले ए सी की जगह पे यहाँ बी ए आ गया है, ए सी की जगह पे ए बी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोटेशनल सिमेट्री ये हो गया फिगर, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो होगा आपका एग्जांपल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा कैसे हुआ। ए ट्रायंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। ऐसा हमें ट्रायंगल दिखाना है जिसमें लाइन सिमेट्री हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो, जिसका ऑर्डर मोर देन वन है। मोर देन वन हुआ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, लेकिन नॉट मोर देन वन। स्केल पहले में स्केलन ट्रायंगल था, विषमबाहु त्रिभुज, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये इसमें ना ही लाइन ऑफ सिमेट्री है ना ही रोटेशनल सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में होगा। जैसे दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजाएं बराबर। अगर मैं यहाँ से काटूं तो ये वाला शेप, ये वाला साइड्स कट के इसके ऊपर आ जाएगा, और ये वाली जो लाइन हमने लिखी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आधे आध बांटी है, तो ये वाली जो साइड है इसके ऊपर ये फोल्ड हो जाएगी, तो लाइन सिमेट्री हो गया। लेकिन इसका रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 360 डिग्री पे तो एक बार ये टर्न करेगा तो वैसे ही शेप आ जाएगा, लेकिन उसके इसका तो एक हो गया ना, लेकिन मोर देन वन बोल रहा था, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल विथ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। नॉट ए लाइन सिमेट्री बोल रहा है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, मान लीजिए कि उसका रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन है, लेकिन उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई इससे क्वाड्रिलेटरल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल हो गया। कैसे, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लीजिए आप, रोटेशनल समय, ये हमने स्क्वायर लिया, इसका तो रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, इसका रोटेशनल सिमेट्री 4 होगा, मतलब कि 90 डिग्री इसको टर्न कीजिएगा तो सेम टू सेम फिगर आएगा। 90 डिग्री पे सेम आएगा, 180 डिग्री पे सेम फिगर आएगा, 270 डिग्री पे सेम आएगा, 360 डिग्री पे सेम आएगा। इसके ऑर्डर 4 होगा, ठीक है, लेकिन इसके लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो रहे हैं। तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि अगर वो रोटेशनल सिमेट्री है, एक से ज़्यादा है, लेकिन उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो नॉट 3 नंबर क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। चौथा देखिएगा, ए क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके लाइन सिमेट्री हैं, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा नहीं है। तो कोई भी फिगर का रोटेशनल सिमेट्री तो एक होगा ही होगा। दुनिया का कोई भी फिगर आप लाओगे, आप खुद का रोटेशनल सिमेट्री एक होगा। लेकिन ऐसा हमें फिगर का एग्जाम्पल लेना है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल लेना है जो कि क्या है, लाइन सिमेट्री है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री उसका ऑर्डर एक से ज़्यादा नहीं है। तो वैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, रोम्बस होगा। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस और स्क्वायर में अंतर समझ लीजिए पहले। स्क्वायर ये होता है, चारों साइड्स इसके बराबर होंगे और दो साइड्स के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है ये, और क्या है, रोटेशनल सिमेट्री 4 है और इसके लाइनर सिमेट्री 2 हैं, ठीक है। हमें एग्जाम्पल क्या लेना है, जिसका लाइनर सिमेट्री हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन ना हो। तो स्क्वायर का एक भाई होता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि चारों के चारों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाता है। लाइनर सिमेट्री होगा, अगर हम डायगोनली इसे काटते हैं तो ये वाला चीज़ इसको ढक लेगा, ये वाला साइड्स इसको ढक लेगा, ठीक है। या फिर इधर से काटो तो ये वाला साइड्स किसको ढकेगा, इधर ढकेगा, और ये वाला इधर ढकेगा। तो इसके कितने हो गए, दो हो गए।
2 लाइन ऑफ सिमेट्री हुए हैं इस रोम्बस के, ठीक है। लेकिन क्या इसके रोटेशनल सिमेट्री भी पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए ये हुआ, अगर हम इसको 90 डिग्री टर्न करें, 90 डिग्री पे टर्न कीजिएगा तो कुछ आपका ऐसे बन के आएगा। कैसे बन के आएगा? इधर साइड से बन के आएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा। क्या ये सेम टू सेम फिगर लग रहा है? नहीं आ रहा है। 180 डिग्री पे ये उल्टा हो जाएगा, 270 डिग्री पे भी इसका उल्टा हो जाएगा, 360 डिग्री पे बनेगा सेम टू सेम फिगर, अगर वो पूरा टर्न कर लेता है। लेकिन 360 डिग्री बनेगा तो उसका ऑर्डर 1 ही हो जाएगा ना। लेकिन बोल क्या रहा है कि ऐसा हमें लेना है कि ऑर्डर मोर देन 1 हो, तो मोर देन 1 का वही होगा, नॉट नहीं हो, नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? रोम्बस ही होगा, रोम्बस, ठीक है। एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही होता है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए फिगर हैज 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। क्या कोई फिगर अगर उसके 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हैं तो क्या वो अनिवार्य होगा उसके रोटेशनल सिमेट्री होने का जिसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो? तो देखिए उसका तो यस होगा। अगर उसमें 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो रहे हैं तो उसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 होने का बनता है। कैसे? मान लीजिए आप एक स्क्वायर ले लीजिए, इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? 4 है। कितने हैं लाइन ऑफ सिमेट्री? 4 हैं। तो इसके रोटेशनल सिमेट्री भी कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो आप इसको यस लिखिएगा। स्क्वायर के एग्जाम्पल की मदद से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्क्वायर में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? अब चीज़ जो आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में आएगा। सेंटर ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं, और एंगल ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं? 3 टर्मिनोलॉजी हैं, 3 ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, क्या है? सर्किल। सर्किल का भी हम लास्ट में देखेंगे। सर्किल है, ये सेंटर हो गया। सर्किल को किसी फिगर को जिस चीज़ को मानते हुए घुमाते, जैसे मान लीजिए सेंटर हो गया, सेंटर से इसको हम लोग घुमा रहे हैं, तो सर्किल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया? उस सर्किल का सेंटर ही हो गया। ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का ये डायगोनल हो गया। इस स्क्वायर को कहाँ से घुमाइएगा आप? इस डायगोनल से घुमाइएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा इस स्क्वायर के लिए? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। यहाँ क्या लिखोगे? सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा स्क्वायर का? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये हुआ कि कितने बार 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में कितने बार इस फिगर को हम लोग घुमाएं कि हम लोग को सेम फिगर, मतलब कितने बार नहीं, कि किस किस एंगल पे घुमाया जाए कि ये फिगर हमें सेम मिले। तो 90 डिग्री पे घुमाया हमने, 180 डिग्री पे घुमाया हमने, 270 डिग्री पे घुमाया हमने, और 360 डिग्री पे घुमाया हमने इस फिगर को, तो हमें सेम फिगर मिला। तो कितने बार मिला हमें? एक 90 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे, एक 270 डिग्री पे, एक 360 डिग्री पे। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो गया। ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेंटर क्या हुआ? सेंटर ऑफ रोटेशन, एक सेकंड रुक जाइए। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हुआ स्क्वायर के लिए? डायगोनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। लिख लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। क्या लिखोगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हुआ? 4 हुआ। एंगल ऑफ रोटेशन क्या हुआ बताइए? किस किस एंगल पे आपने टर्न किया है? 90 डिग्री पे ही टर्न करना था, 90 डिग्री के गैप पे। एक 90 डिग्री पे टर्न किया, 180 डिग्री पे टर्न किया, एक 270 डिग्री पे टर्न किया, और 360 डिग्री पे कर गया। ये चारों लिखना नहीं है, जो पहला टर्न्स है उसी का आपको लिखना है। पहला टर्न्स कितना पे हो? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री हो, क्योंकि उसके बाद आपने 90 डिग्री सब पे टर्न किया ना। चलिए, पहला हो गया। दूसरा, रेक्टेंगल के लिए भी सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? डायगोनल। डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसके लिए 2 हो जाएगा। क्यों? यहाँ देखिए, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है मेरे भाई, ये हो गया डायगोनल, ये डायगोनल, ये हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ से हमने 90 डिग्री टर्न करेंगे तो कुछ ऐसे लंबा सा हो जाएगा, लंबा सा हो जाएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई के बराबर नहीं है। तो ये वाला पोर्शन इधर उठ के आ गया। तो क्या ये आपको साइमेट्री दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो 90 डिग्री तो नहीं हुआ। अगर हम इसको 180 डिग्री करें, मतलब ये वाला साइड इधर आ जाएगा, तो 180 डिग्री पे भी सेम टू सेम आ रहा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हुआ? 180 डिग्री पे सेम होगा एक, और एक 360 डिग्री पे सेम होगा, क्योंकि सेम टू सेम 360 डिग्री पे तो सभी का होता ही होता है, ठीक है। तो कितने होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन? 2 हो गए। कितने हुए ऑर्डर ऑफ रोटेशन? 2 हुए। कितने कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे एक हुआ, एक 360 डिग्री पे हुआ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रेक्टेंगल के लिए भी हो गया। रोम्बस का भी क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ क्या? डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? 2 ही होगा इसका भी, क्योंकि रोम्बस है। इसमें मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले में रोम्बस में इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी डायगोनल है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल नहीं। और देखिए इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होंगे? अगर हम 90 डिग्री पे टर्न करेंगे तो सेम नहीं होगा, 180 डिग्री पे टर्न करेंगे तो सेम हो जाएगा, और प्लस में
360 डिग्री पे सेम करने टर्न करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो इसका रोम्बस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स हो गया ये सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 180 डिग्री और 360 डिग्री होंगे इसके एंगल ऑफ रोटेशन रोम्बस के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कितनी बार मैंने एग्जांपल ले लिया है। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मीडियन आपको पता है क्या होता है, नहीं पता मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल बनाया हमने ABC, वो किसी प्रकार का भी, एक बार सेकंड रुक जाओ। इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन मैं समझा रहा हूँ। ये हो गया ट्रायंगल आपका ABC, ठीक है। मैं आपको बताया था सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। अब मीडियन क्या होता है मैं समझाता हूँ। हमने ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है और एक जो वर्टेक्स है उसके सामने कौन सी साइड है, BC साइड है। ए से हमने ऐसा लाइन ड्रॉ किया कि BC को, ये लाइन जो है रेड कलर की है, इसको आधे आधे बांटे, मतलब कि ये O हो गया, ये BO जो होगा, BO की लेंथ OC के बराबर हो गई, ठीक है। उसी प्रकार हमने B को वर्टेक्स माना और इसके सामने वाला साइड्स कौन सा है, AC। ऐसा लाइन खींचा कि ये वाली लाइन दोनों आधे आधे बट गई, ठीक है। फिर C से हमने ऐसा लाइन ड्रॉ किया कि ये वाली और ये वाली आधे आधे बट गई। तो ये जो तीनों लाइन हमने ड्रॉ की ना, एक लाल में किया, एक हरा में किया, एक बैगनी में किया, ये तीनों लाइन क्या है, मीडियन है, माध्यिका है इस ट्रायंगल के लिए। तो ये माध्यिका जहाँ कट रही है ना, कहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है। तो यही जो हुआ सेंटर ऑफ रोटेशन होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, मतलब कि यहीं से इस फिगर को हमें टर्न करना है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो आपको याद हो गया होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कितना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, 3 है। कितना है, 3 है। कितने कितने डिग्री पे होगा, तो 120 डिग्री पे एक होगा, और एक 240 डिग्री पे होगा, और एक कितना हो, 360 डिग्री पे होगा। 120 के अंतर पे होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन पता है ना, ऑर्डर ऑफ रोटेशन पता है, तो एंगल ऑफ रोटेशन निकालना आसान है। क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है इक्वेटर ट्रायंगल के लिए, 3 है। एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो 360 से 3 में भाग दे दीजिए, तो 120 हो जाएगा इसके लिए। उसी प्रकार में रोम्बस का कितना निकला था, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 निकला था। कितना निकला था, 2। एंगल ऑफ रोटेशन निकालना था 360 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 180 हो गया था, ठीक है। उसी प्रकार रेक्टेंगल का निकालना था, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना था, 2 था। तो 360 डिग्री पूरा होती है, 2 से डिवाइड किया तो इसका भी एंगल ऑफ रोटेशन कितना था, 180। स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना था, 4 निकाले थे हम लोग। तो 360 में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया एंगल ऑफ रोटेशन। क्या करना था, 60 एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है आपको। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो क्या करना है आपको, एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए 360 डिग्री में ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड दे देना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तक हमें हो गया। रेगुलर हेक्सागोन का क्या होगा, रेगुलर हेक्सागोन मतलब कि ऐसी पॉलीगॉन्स होती हैं जिसकी रेगुलर मतलब कि बराबर, हेक्सागोन मतलब 6 भुजाएं वाली। ये 6 भुजाएं की पॉलीगॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसके जो डायगोनल्स होंगे ना, इसके जो डायगोनल्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल लिख दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होंगे, 6 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर थे तो इसको ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने थे, 4 थे। रेगुलर हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं तो इसके 6 बराबर हैं तो इसके भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। रेगुलर कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन उस भुजाएं के बराबर, जितने साइड्स होंगे ना उतने ही होंगे। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगॉन ही है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक पॉलीगॉन ही है, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं बराबर है। तो 3 भुजाएं बराबर हैं, बराबर भुजाएं हैं, 3 हैं, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 हुआ, ठीक है। स्क्वायर क्या है, पॉलीगॉन है, इसके भी कितने भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हुआ, 4 हुआ। रेगुलर हेक्सागोन भी पॉलीगॉन है, 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं बराबर है तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। और एंगल ऑफ रोटेशन तो मैं सिखाया था, 360 में 4 से भाग देने हैं, 360 में 3 से भाग देने हैं, जितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो रहे हैं उतने 360 से भाग दे देने हैं। सर्किल के लिए आपको याद ही होगा सेंटर ऑफ रोटेशन क्या था, एग्जाम्पल इसी के लिए समझाया था। सेंटर ऑफ रोटेशन उसका सर्किल का सेंटर ही होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, इन्फिनिटिव होगा, मतलब कि अनंत अनंत हो सकते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन कितने होंगे, जितने भी एंगल आएंगे ना, एवरी एंगल, ये नहीं कि मतलब 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हो गया। तो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री। तो ऐसा आप कीजिएगा तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360 डिग्री ही होगा, लेकिन नहीं। एवरी एंगल का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 वाला। एवरी एंगल का मतलब 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री के एंगल में ही बहुत सारे
0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री के बीच में ही बहुत सारे एंगल्स हो जाएंगे। 0.1 डिग्री एंगल, 0.10 डिग्री एंगल, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स के दो बीच में कितने परिमेय संख्या निकाला था, अनंत निकाला था, वैसे ही है। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इस सर्किल के लिए सेंटर हो गया सर्किल का, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन्फिनिटी हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया एवरी एंगल, मतलब हर एक एंगल, समझ गए। सेमी सर्किल के लिए क्या होगा, सेमी सर्किल क्या होता है, देखिए सेमी का मतलब आधा होता है, सर्किल का मतलब वृत्त होता है, मतलब कि आधा वृत्त। आधा वृत्त के रोटेशन सर्किल क्या होगा, जो डायमीटर का आधा होगा, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर हो गया, मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा, मतलब बीच क्या होगा, ये होगा, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ लिख दीजिएगा मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, यहाँ क्या लिखिएगा, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, क्या लिखिएगा, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। रोटेशन ऑफ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा इसका, दो ही होगा, क्या होगा, दो होगा, एक सेकेंड, 180, हाँ एक होगा, दो नहीं होगा। इसका देखिए कैसे, मान लीजिए कि सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल मतलब आधा वृत्त है ये हो गया आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया इस सर्किल, इस सेमी सर्किल के लिए। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसको 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 180 डिग्री पर टर्न करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, क्या ये दोनों सेम है, एक दूसरे को धक पाएंगे, नहीं धक पाएंगे, नीचे हो जाएगा। 270 डिग्री पर टर्न करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 360 डिग्री पर टर्न करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो 360 ही डिग्री पे ये बन पा रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका क्या हुआ, 1 हुआ। एंगल ऑफ रोटेशन क्या हुआ, तो 360 डिग्री में से 1 से डिवाइड देंगे तो 360 डिग्री ही होगा, एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं डाउट है तो वेरी गुड, बढ़िया की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नेम द कोऑर्डिनेटर विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ऐसे कोऑर्डिनेटर का हम एग्जांपल है कितने बार लें, स्क्वायर, अब आँख बंद करके इसको कर लीजिए। स्क्वायर एक कोऑर्डिनेटर है जिसके एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है भी है, और रोटेशनल सिमेट्री भी है, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए, आफ्टर रोटेटिंग बाई 60 डिग्री अबाउट ए सेंटर, कोई फिगर है उसको रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री, ए फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब कोई फिगर है अगर उसको 60 डिग्री पे टर्न कर रहे हैं तो वो सेम टू सेम फिगर हमें दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रायंगल ही है, ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हमने टर्न किया 60 डिग्री पे तो फिर से वही हमारा फिगर मिला, फिर से टर्न किया 60 डिग्री और टर्न किया, फिर सेम मिला, फिर 60 डिग्री वही सेम मिला, ठीक है। मतलब 60 डिग्री टर्न कर रहे हैं तो हमें सेम फिगर मिल रहा है। तो हमें क्या पूछ रहा है, एट वाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। 60 डिग्री पे सेम मिला है, ठीक है, तो 120 डिग्री पे भी हमें सेम मिलेगा, ठीक है। 60 में हमने 60 में 60 जोड़ा तो 120, 120 में 60 जोड़ा तो 180, 180 में 60 जोड़ा 240 डिग्री पे भी सेम मिलेगा, और 360 डिग्री पे भी सेम मिलेगा। तो 6 का आंसर क्या होगा, 60 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 240 डिग्री हो गया, सॉरी बीच में छूट गया आपका 300 डिग्री, क्योंकि 60 के अंतर में आपको मिल रहा है। ऑर्डर ऑफ कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर 6 हो गया। कैसे, जैसे देखिए 60 डिग्री पे सेम मिला है, 120 डिग्री पे सेम मिला है वो फिगर हमें, 180 डिग्री पे सेम मिला है हमें, 240 डिग्री पे सेम मिला है, 360 डिग्री पे सेम मिला है, और आपको 300 डिग्री पे भी सेम मिला है। तो ये आपने जो रेगुलर हेक्सागोन वाला जो देखा था ना, रेगुलर हेक्सागोन कहाँ गया, ये रेगुलर हेक्सागोन का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल था, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 6 था, कितने कितने डिग्री पे घूम रहा था, तो 60 डिग्री पे सेम मिला, 120 डिग्री पे सेम मिला। तो ये रेगुलर हेक्सागोन के लिए ही था, ठीक है। एग्जाम्पल इसका पूछे कि 6 नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, कौन सा फिगर होगा, तो आप रेगुलर हेक्सागोन बना लीजिएगा। उसका जो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना 6 हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन 60 हो गया, और जितने एंगल पे सेम सेम मिल रहे थे कौन कौन से एंगल होंगे, 60 डिग्री एक हो गया ही गया है, दिया ही हुआ है। 60 में 60 जोड़ेंगे तो 120 हो गया, 120 में 60 जोड़ा तो 180 डिग्री हो गया, 180 में 60 जोड़ा तो 240 डिग्री हो गया, 240 डिग्री में 60 जोड़ा तो 300 डिग्री हो गया, और 300 में 60 जोड़ा तो 360 डिग्री हो गया। तो ऑर्डर कितने हो, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर हो गए, और एंगल आपको मिल ही गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कैन वी हैव ए रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री। देखिए मोर देन 1 के लिए क्या है, रोटेशनल सिमेट्री के लिए जैसे 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री आपको चेक करना है कि 45 डिग्री 360 डिग्री को डिवाइड कर पा रहा है, तो कर पा रहा है, कितने बार में कर पा रहा है, 8 बार में कर पा रहा है। तो मतलब कि अगर काटने पे इंटीजर्स आ रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा अंक आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, कट जा रहा है, तब तो ये पॉसिबल है कि हाँ ये इसके ऑर्डर ऑफ सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 होगा, जिसका
हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री है, ठीक है। 70 डिग्री देखिएगा, 360 डिग्री में से 70 डिग्री को डिवाइड करेंगे, ये कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, तो ये 2 नंबर पॉसिबल नहीं होगा, ये 45 डिग्री वाला पॉसिबल होगा। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 14.2 भी कंप्लीट, 14.3 भी कंप्लीट हो गया है। कहीं भी दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा, दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया की बात है। थोड़ा टफ चैप्टर था, समझने गए होंगे, अपना दिमाग थोड़ा लगाना है। दो टॉपिक थे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री था, एक रोटेशनल सिमेट्री था। रोटेशनल सिमेट्री में 3 टर्मिनोलॉजी थे। कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी थे मेरे भाई? एक ये था नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये कहाँ गया, ये सेंटर ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं, और एंगल ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन पता था तो एंगल ऑफ रोटेशन निकाल सकता था 360 से डिवाइड देके, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा 14.3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं, एक बार सब चीज़ का हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, सिमेट्री वाले चैप्टर को। चैप्टर 14 है, इसके बाद शायद हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर 15। देखते हैं क्या है उसमें, बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।